वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों, आईटीआर फाइलिंग का टाइम बहुत ही नज़दीक आ चुका है। आई एम श्योर आपने अपने सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स को रेडी कर लिया होगा, जिससे कि आप अपना आईटीआर टाइमली फाइल कर दें और अपना रिफंड या अपना टैक्स टाइमली जमा कर दें। तो दोस्तों, अगर आप शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, जिसमें हम लोग सारे के सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे जो कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से रिलेटेड होते हैं। तो पहला हम लोग बात करेंगे व्हाट इज शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन शेयर्स अंडर सेक्शन 111A। और सेकंड हम बात करेंगे एप्लीकेबिलिटी ऑफ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 111A। थर्ड हम बात करेंगे एडजस्टमेंट ऑफ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 111A अगेंस्ट बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट, जो कि मैं आपको एग्जांपल के साथ एक समझाऊंगा। चौथा हम बात करेंगे कि डिडक्शन अलाउड होती है कि नहीं होती शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के अगेंस्ट में। और पांचवा हम लोग सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेज। अगर आप सपोज करिए शेयर मार्केट में आपने लॉस कर दिया तो उसका ट्रीटमेंट आप क्या करेंगे। तो दोस्तों, ये पांचों के पांचों टॉपिक हम लोग पूरा का पूरा वीडियो में कवर करेंगे। वीडियो को स्किप मत करिएगा। हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं आगे। तो दोस्तों, पहला हम स्टार्ट करेंगे व्हाट इज शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 111A। अब दोस्तों, सपोज करिए आपने कोई भी इक्विटी शेयर्स को बेच दिया रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू। सपोज करिए इंडिया में दो ही स्टॉक एक्सचेंज है, एक तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, एक है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। अब वहाँ से आपने क्या करा, शेयर्स को परचेज किया और सेल कर दिया 1 साल के अंदर अंदर। सपोज करिए आपने 1 अप्रैल 2024 में एक शेयर खरीदा और सपोज करिए आपने वो शेयर आपने सपोज करिए जून में 1 जून 2024 को आपने बेच दिया। तो यानी कि सपोज करिए अप्रैल मई जून यानी कि 3 महीने के अंदर अंदर आपने अपना वो शेयर को खरीद के बेच दिया और उससे जो प्रॉफिट आया उसको हम लोग बोलते हैं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। अब ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जो होता है ये कवर्ड होता है सेक्शन 111A के अंदर, और जो कि उस पर टैक्स लगता है 15% फ्लैट रेट का और 4% का उस पर सेस भी लगता है। तो दोस्तों, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों, अगला हम बात करते हैं एप्लीकेबिलिटी ऑफ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 111A। अब दोस्तों, आपने कोई सेल और परचेज ऑफ इक्विटी शेयर किया है वो कवर्ड होगा इसके अंदर, या आपने सेल और परचेज ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड किया है वो भी कवर्ड होगा इसके अंदर, और या आपने परचेज और सेल ऑफ यूनिट ऑफ बिजनेस ट्रस्ट किया है। ये तीनों चीज़ें इसमें कवर्ड होंगी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के अंदर। अब इसमें कंडीशन क्या होगी कि आपकी जो कंडीशन क्या क्या इसकी सेटिस्फाई होनी चाहिए। ये पहला कंडीशन आपका है कि ये रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू इसकी ट्रेडिंग होनी चाहिए, यानी कि BSE और NSE के थ्रू, और ये जो ट्रांजैक्शन आप कर रहे हैं उसके ऊपर सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स आपने दिया होना चाहिए। अब दोस्तों, हम लोग वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि एडजस्टमेंट ऑफ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 111A अगेंस्ट बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट। आप अपने शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन को बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से कैसे एडजस्ट कर सकते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। स्किप मत करिएगा, इसको पूरा देखिएगा। अब दोस्तों, अगर आप एक इंडियन सिटीजन है और आपके ऊपर इनकम टैक्स के हिसाब से आपकी जो टोटल इनकम है डिडक्शन सारी अलाउ करने के बाद आपकी बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से अगर नीचे आती है, अगर जो भी आपकी बैलेंस जो बचेगी बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट, तो उसका जो शॉर्टफॉल होगा वो आप अपना लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन या अपना शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से उसको सेट ऑफ कर सकते हैं, और जो बैलेंस होगा उसको आप अपना 15% का टैक्स दे सकते हैं। अब नोट क्या रहेगा इसमें, अगर आप नॉन रेसिडेंट है वुड नॉट बी अलाउड टू क्लेम एग्जेम्पशन लिमिट एंड शैल बी रिक्वायर्ड टू पे 15% टैक्स ऑन शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 111A। यानी कि ये जो लिमिट रहेगी वो सिर्फ इंडियन सिटीजन को ही इसका बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट का लाभ मिलेगा, नॉन रेसिडेंट को लाभ नहीं मिलेगा। और एक और नोट है कि इसके अंदर जो है रिबेट अंडर सेक्शन 87A का वो आपको मिल जाएगा। अब दोस्तों, ये जो पूरा मैंने आपको समझाया है ये हम लोग एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। अब दोस्तों, यहाँ पे एक मैंने प्रैक्टिकल एग्जाम्पल फ्रेम किया है। यहाँ पे देखिए आपकी जो सैलरी है वो 1 लाख है, और आपका जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है वो आपका 5 लाख है, और आपकी जो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है वो आपकी है सिर्फ 50,000। तो टोटल आपकी जो इनकम बन गई वो बन गई आपकी 6.5 लाख। अब दोस्तों, यहाँ से हम लोग आप अपना बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट को हटाते हैं। सपोज करिए हमारी ओल्ड रिजीम में हम लोग ऑप्ट कर रखा है, तो हम लोग उसके हिसाब से बात करते हैं। 2.5 लाख है उसकी जो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट है, तो हम लोग 2.5 लाख से क्या करते हैं 1.5 लाख रुपये हटा देते हैं। 1.5 लाख हटाएंगे तो आपका बचेगा 1 लाख, और 1 लाख को जो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट है जो बैलेंस बचा है उसको हम लोग 5 लाख से सेटअप करेंगे, तो आपकी जो बैलेंस इनकम बचेगी 4 लाख। 4 लाख पे जो आपका 15% का जो टैक्स आएगा वो आएगा 60,000, और उस पर जो सेस आएगा वो उसका आएगा 2400 रुपये। अब दोस्तों, मुझे लग रहा है कि आपको समझ में आ गया होगा कि आप अपना एडजस्टमेंट कैसे कर सकते हैं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का आप बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट के साथ।
अब दोस्तों अगला हम लोग बात कर लेते हैं वेदर डिडक्शंस अलाउड अंडर सेक्शन एसटीसीजी और नॉट, कि आपको कोई भी डिडक्शन का लाभ मिलेगा या नहीं मिलेगा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के अगेंस्ट में। तो दोस्तों इनकम टैक्स ऐसा कोई भी डिडक्शन को अलाउ नहीं करता है। 80C से 80U तक की कोई भी ऐसी डिडक्शन नहीं है जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के अगेंस्ट में सेट ऑफ की जा सके। अब दोस्तों लास्ट टॉपिक हम डिस्कस कर लेते हैं सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस। अब दोस्तों अगर आपका कोई भी शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस हुआ है तो उसका ट्रीटमेंट क्या रहेगा और कितने सालों तक आप अपना जो लॉस है उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। अब पहला हम बात करते हैं सेट ऑफ गेन्स अगेंस्ट लॉसेस। आप अपने गेन को लॉसेस से कैसे एडजस्ट कर सकते हैं। पहला है आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन को शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस से कर सकते हैं और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन को लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस से एडजस्ट कर सकते हैं। और जो भी आपका बैलेंस बचेगा एडजस्टमेंट करने के बाद वो आप क्या करेंगे 8 साल तक कैरी फॉरवर्ड कर लेंगे जहां से आपका लॉस स्टार्ट हुआ है। जिस ईयर से आपका लॉस स्टार्ट हुआ है होना उसके 8 साल तक आप अपना लॉस को जो क्या कर सकते हैं एडजस्टमेंट कर सकते हैं फ्यूचर ईयर तक। अब इसमें क्या रहेगा, अगर आपको लॉस को सेट ऑफ करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आईटीआर को हर साल भरना पड़ेगा जिस ईयर में आपका लॉस रहेगा, वरना आपका जो लॉस रहेगा वो कैरी फॉरवर्ड नहीं रहेगा। दोस्तों आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए जिससे कि मैं आपके लिए ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोज़ लेके आता रहूँ।